21 जनवरी 2026 की रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात अचानक बहुत गंभीर हो गए। अलग अलग जिलों में एक साथ हमले शुरू हुए। यह हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं हुआ, बल्कि कई जगहों पर एक साथ हुआ। सरकारी इमारतें, चेक पोस्ट और कुछ नागरिक इलाकों में भी हमले हुए। लोगों में डर और असमंजस फैल गया। इन हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA नाम के संगठन ने ली। यह संगठन पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में सक्रिय है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता आया है। इस बार उनका हमला पैमाने में बहुत बड़ा था। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान की सुरक्षा फोर्स ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को तुरंत अलर्ट किया गया। रात भर अलग अलग इलाकों में फोर्स भेजी गई। सड़कें और रास्ते बंद किए गए। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। प्रशासन ने पूरी तरह से इलाके को घेर लिया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज मुफ्ती ने 1 फरवरी 2026 को कहा कि सुरक्षा फोर्स ने इन हमलों के जवाब में 40 घंटे के अंदर 145 लड़ाकों को मार गिराया। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सुरक्षा फोर्स ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो नुकसान और बढ़ सकता था। लेकिन इस ऑपरेशन में सिर्फ लड़ाकों की मौत नहीं हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 17 सुरक्षा जवान और 31 आम नागरिकों की भी जान चली गई। कई लोग घायल हुए। अस्पतालों में अचानक भीड़ बढ़ गई। एम्बुलेंस लगातार दौड़ती रही। इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में भय और तनाव फैलाया। अब सवाल यह उठता है कि बलूचिस्तान में यह समस्या क्यों लगातार बनी रहती है। इसके लिए हमें इस प्रांत की पृष्ठभूमि समझनी होगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी कम है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। गैस, सोना, तांबा और कई खनिज यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इनके संसाधनों का फायदा उन्हें नहीं मिलता। बलूच समुदाय के कुछ समूह चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा अधिकार मिले, अपने इलाके पर नियंत्रण मिले और संसाधनों में उनका हिस्सा ज्यादा हो। धीरे धीरे यह मांग अलगाव की भावना में बदल गई। कई समूह हथियार उठाने लगे। BLA इन्हीं समूहों में से एक है। सरकार BLA को आतंकी संगठन मानती है। वहीं BLA खुद को आजादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन बताता है। इसी कारण कई सालों से टकराव जारी है। 31 जनवरी 2026 की रात का हमला इसी टकराव का हिस्सा था। BLA ने बताया कि यह हमला पहले से योजना बनाकर किया गया था। उनका मकसद सरकारी ढांचे को नुकसान पहुंचाना और इलाके में डर फैलाना था। लेकिन आम लोग भी इसकी चपेट में आए। सुरक्षा फोर्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। गांवों में, पहाड़ी इलाकों में और सुनसान रास्तों पर तलाशी ली गई। हेलीकॉप्टरों की मदद से इलाके की निगरानी की गई। संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया और कई जगह मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में कई लड़ाके मारे गए। सरकार ने कहा कि अगर समय पर जवाबी कार्रवाई नहीं होती तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा फोर्स ने हमलावरों को बड़े लक्ष्य हासिल करने से पहले ही रोक दिया। इस पूरे ऑपरेशन में प्रशासन ने पूरे इलाके को कवर किया। स्कूल और बाजार बंद कर दिए गए। सड़कों पर चेक पोस्ट लगाई गई। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। सुरक्षा फोर्स हर समय सतर्क रही। बलूचिस्तान में पहले भी कई बार हिंसा होती रही है, लेकिन इस बार कई जगहों पर एक साथ हमला होना यह दिखाता है कि योजना पहले से तैयार की गई थी। सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही यह भी कहा कि इन हमलों के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। भारत की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर दुनिया भर में चर्चा में रही। कई देशों ने हालात पर नजर रखने की बात कही। बलूचिस्तान के हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स तैनात की गई है। लोग सतर्क हैं। प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है। यह घटना सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि यह उस लंबे संघर्ष की कहानी है जो कई सालों से चल रहा है। जब तक बलूचिस्तान की जड़ की समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। सरकार एक तरफ सख्ती दिखा रही है तो दूसरी तरफ बातचीत और समाधान की भी कोशिश कर रही है। जमीन पर हालात अभी भी नाजुक है।
31 जनवरी की रात से लेकर 1 फरवरी 2026 की दोपहर तक चले इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि परिस्थितियां कितनी जल्दी बदल सकती है। यह भी दिखाया कि सुरक्षा फोर्स कितनी तेजी से और संगठित होकर कार्रवाई कर सकती है। भविष्य में सबकी निगाह यह जानने पर होगी कि क्या बलूचिस्तान में स्थायी शांति कायम हो पाएगी या फिर नए हमले देखने को मिलेंगे। बलूचिस्तान का यह मामला सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि लंबे समय तक असंतोष और अलगाव की भावना किसी भी समय बड़े टकराव में बदल सकती है। आज बलूचिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, सड़कों पर फोर्स तैनात है, चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ी हुई है, लोग सतर्क हैं, प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है। यह घटना इतिहास में दर्ज हो चुकी है और आने वाले समय में इसके असर दिखते रहेंगे। यह कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की है जो लंबे समय से चलता आ रहा है और जिसका असर आज भी बलूचिस्तान में दिखाई देता है। फिलहाल बलूचिस्तान में शांति बनाए रखने की कोशिश जारी है, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।